स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बुद्धि टॉपिक। बुद्धि से हर बार एग्जाम में कोई भी एग्जाम हुआ, टीचिंग एग्जाम जैसे टेट, सुपर टेट हुआ या सी टेट हुआ या अन्य सभी टीचिंग एग्जामों में बुद्धि से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो बुद्धि से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। एक एक क्वेश्चन को हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे और इससे क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आता है, तो आप लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन लोगों को भी टेट का फॉर्म डालना है या फॉर्म आएंगे तो डालेंगे, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये। साथ ही साथ ये अन्य सभी टीचिंग एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। एक एक क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि स्व प्रत्यय के निर्माण में सहायक है। स्व प्रत्यय के निर्माण में सहायक है अभिप्रेरणा, बुद्धि, स्वास्थ्य या अभिक्षमता। तो स्व प्रत्यय के निर्माण में सहायक क्या होती है? बुद्धि सहायक होती है। तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन बी हम लोगों का सही है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि अच्छे मंत्री, व्यवसायी, कूटनीतिज्ञ व सामाजिक कार्यकर्ताओं में निम्न बुद्धि पाई जाती है। मतलब अच्छे मंत्री या व्यवसायी या कूटनीतिज्ञ या सामाजिक कार्यकर्ता में कौन सी बुद्धि पाई जाती है? ऑप्शन है मूर्त, अमूर्त, सामाजिक या यांत्रिक। तो कौन सी बुद्धि पाई जाती है? जो व्यवसायी, कूटनीतिज्ञ या सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं उनमें पाई जाएगी सामाजिक बुद्धि। कौन सी? क्योंकि ये सारे लोग देखिए समाज में बहुत अच्छे से बातचीत कर लेते हैं, अपनी बातों को अच्छे से रख पाते, समझा पाते हैं। तो इन लोगों में कौन सी बुद्धि होती है? सामाजिक बुद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि भावात्मक बुद्धि का पारिभाषिक शब्द देने वाले विद्वान कौन है? किस बुद्धि का? भावात्मक बुद्धि का पारिभाषिक शब्द देने वाले विद्वान कौन है? डेनियल गोलमैन है, टर्मन है, बिने है, यहाँ बिने रहेगा, या गेल्टन है। तो कौन है भावात्मक बुद्धि का शब्द देने वाले? भावात्मक बुद्धि शब्द देने वाले हैं डेनियल गोलमैन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा और जो क्वेश्चन नहीं आते उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि बुद्धि लब्धि का विचार किसने दिया? बुद्धि लब्धि का विचार किसने दिया? कौन कौन से ऑप्शन है? पहला है स्टर्न, दूसरा है मैकडूगल, तीसरा है वाटसन, चौथा है बिने। तो बुद्धि लब्धि का विचार किसने दिया था? स्टर्न ने दिया था। किसने? स्टर्न ने दिया था। पहला ऑप्शन सही हो गया। उसके बाद फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है कि शाब्दिक व गणितीय संकेतों को समझाने वाले किसको? शाब्दिक व गणितीय संकेतों को समझने वाले व्यक्ति की बुद्धि थांडाइक के अनुसार, किसके अनुसार? थांडाइक के अनुसार है। कौन सी बुद्धि होती है जो शाब्दिक व गणितीय संकेतों को समझते हैं? उस व्यक्ति में कौन सी बुद्धि होती है? मूर्त होती है, अमूर्त होती है, सामाजिक होती है या राजनैतिक होती है? तो उसमें कौन सी बुद्धि होती है? उसमें अमूर्त बुद्धि होती है। कौन सी होती है? अमूर्त बुद्धि, जो शाब्दिक व गणितीय संकेतों को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यह कथन किसका है? यह कथन किसका है कि बुद्धि बिजली के समान है? बुद्धि बिजली के समान है जिसे परिभाषित करने की अपेक्षा मापना सरल है। यह किसने बोला हुआ कि बुद्धि बिजली के समान होती है, जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, उसको मापना इजी होता है परिभाषित करने की अपेक्षा? तो किसने बोला है? जेनसन ने बोला है, डाइक ने, या फिलन ने, या कैटल ने? तो किसने बोला हुआ है? जेनसन ने बोला है। जेनसन की परिभाषा है यह कि बुद्धि बिजली के समान होती है जिसे परिभाषित करने की अपेक्षा मापना सरल है। यह किसका कथन है? जेनसन का कथन है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अमूर्त बुद्धि किसी व्यक्ति की मदद करती है किसमें? अमूर्त बुद्धि किसी व्यक्ति की किसमें मदद करती है? देखते हैं। इंजीनियर बनने में, समस्या सुलझाने में, औद्योगिक कार्यकर्ता बनने में, या सामाजिक कार्यकर्ता बनने में। तो अमूर्त बुद्धि किसी व्यक्ति की किस चीज में मदद कर सकती है? समस्या सुलझाने में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? हम लोग का ऑप्शन बी सही होगा। अमूर्त बुद्धि व्यक्ति की मदद करती है समस्या सुलझाने में। अमूर्त बुद्धि किसमें पाई जाती है? जो साहित्यकार होते हैं, जो लेखक होते हैं, इन लोगों में अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि का बढ़ना किस आयु में आकर रुक जाता है? किसके अनुसार? स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि का बढ़ना किस आयु में आकर रुक जाता है? 10 वर्ष में, 12 वर्ष में, 14 वर्ष में, या 16 वर्ष में? तो स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि का बढ़ना किस आयु में आकर के रुक जाता है? 14 वर्ष की आयु में। किस वर्ष में? 14 वर्ष की आयु तक जो है बुद्धि का बढ़ना रुक जाता है। किसके अनुसार? स्पीयरमैन के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? मिश्रित प्रकार की बुद्धि, किस प्रकार की? मिश्रित प्रकार की बुद्धि परीक्षण भारत में पहली बार प्रस्तुत किया गया कब? मतलब किसने प्रस्तुत किया? सॉरी, कब नहीं, किसने प्रस्तुत किया? मिश्रित प्रकार की, मिक्स प्रकार की बुद्धि या इंटेलिजेंस परीक्षण जो है भारत में पहली बार कब प्रस्तुत किया गया? किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? पीएन मेहरोत्रा, या जलोटा, भाटिया, या सेन गुप्ता? तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पीएन मेहरोत्रा के द्वारा जो है मिश्रित प्रकार या मिक्स टाइप इंटेलिजेंस जो है वो पीएन मेहरोत्रा के द्वारा प्रस्तुत किया गया था पहली बार।
फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया। बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया, स्पीयरमैन, स्टर्न, बिने या गिलफोर्ड। तो बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम प्रारंभ किया था किसने? बिने ने किया था। किसने किया था? बिने ने किया था। तो ऑप्शन सी हम लोगों का सही होगा। किसने किया था? बिने ने। क्वेश्चन नंबर 11 है, संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास कराना चाहिए। किसका? संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए आत्मचेतना का, आत्मप्रेरणा का, आत्मनियंत्रण का या आत्मानुभूति का। तो किसका अभ्यास करवाना चाहिए? आत्मानुभूति का। मतलब स्वयं को, आत्मानुभूति मतलब स्वयं, स्वयं के ऊपर अपनी सोच के बारे में सोचना, अपने विचारों के बारे में सोचना, अपना खुद का चिंतन करना, अपना खुद का एनालिसिस करना, ये होता आत्मानुभूति। संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए आत्मानुभूति का अभ्यास कराना चाहिए बालकों को। क्वेश्चन नंबर 12 है, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रणेता हैं। किसके? समूह कारक सिद्धांत के प्रणेता हैं कौन? थॉर्नडाइक, थर्स्टन, स्पीयरमैन या थॉमसन। तो बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रणेता कौन है? थर्स्टन है। कौन है? थर्स्टन है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बुद्धिमत्ता का संबंध किससे है? किसका? बुद्धिमत्ता का संबंध केंद्रीय चिंतन से होता है, बहुआयामी चिंतन से होता है, सृजनात्मकता से होता है या उपयुक्त सभी से होता है। तो बुद्धिमत्ता का संबंध इन सारे से ही होता है। केंद्रीय चिंतन से भी होता है, बहुआयामी चिंतन से भी होता है और सृजनात्मकता से भी होता है। तो ऑप्शन डी सही होगा। ऑल ऑफ दिस, इसमें से हम लोग का सारे के सारे ऑप्शन सही है, तो इसलिए ऑप्शन डी हम लोग का सही है। विशिष्ट बालक का संबंध है किससे? विशिष्ट बालक का संबंध किससे होता है? बुद्धि से होता है, शिक्षा से होता है, पाठ्य सामग्री से होता है या खेल से होता है। तो विशिष्ट बालक का संबंध किससे होता है? बुद्धि से होता है। बुद्धि के द्वारा आईक्यू लेवल जो होता है उसी के द्वारा बालकों का जो है डिवीजन किया जाता है कि औसत दर्जे की बुद्धि है या मंद बालक है या पिछड़ा बालक है या विशिष्ट बालक या प्रतिभाशाली बालक। तो किसके द्वारा? वो बुद्धि से ही तो किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल के कुल कोष्ठ या खाने कितने हैं? किसके? गिलफोर्ड के। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में कई बार। गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल के कुल कोष्ठ या खाने कितने होते हैं? 30, 60, 80 या 120। तो गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कितने कोष्ठ या खाने हैं? 120 हैं। कितने हैं? 120 है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि किसी 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 14 वर्ष है। किसी 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 14 वर्ष है, तो वह कहलाएगा क्या? प्रतिभाशाली, सृजनशील, मंद बुद्धि या जड़ बुद्धि। अगर कोई 10 वर्ष का बालक है और उसकी मानसिक आयु जो है 14 वर्ष की, मतलब कोई 10 वर्ष का बच्चा है, वो जिस जैसा सोच सकता है, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करता है, वैसे ही 14 वर्ष का बालक कर सकता है, तो वो किस श्रेणी में आएगा? तो वो प्रतिभाशाली कहलाएगा। किस श्रेणी में आएगा? प्रतिभाशाली होगा। लेकिन अगर कोई 14 वर्ष का बालक 10 वर्ष की अपेक्षा है, तो वो मंद बुद्धि या पिछड़ा बालक कहलाएगा। वो जो है पिछड़ा बालक कहलाएगा। लेकिन अगर कम एज का बच्चा अपने से ज्यादा एज के बच्चों के समान है, तो वो प्रतिभाशाली होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से किसने बुद्धि के बहुखंड सिद्धांत का, किसका? बहुखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? बिने ने, थॉर्नडाइक ने, स्पीयरमैन ने या थर्स्टन ने? तो बुद्धि के बहुखंड सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया है। क्वेश्चन में पूछ लेता है कि बुद्धि के बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरह से डिवीजन किया, कि बहुत सारे सिद्धांत दिए, तो पूछ लेता है कि बहुखंड सिद्धांत, जीएस सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत। ये तो एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से संबंधित है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से संबंधित है किससे? बौद्धिक विकास से, सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से या उपर्युक्त सभी से। तो अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से पूछा हुआ है। मुख्य रूप से किससे संबंधित होता है? बौद्धिक विकास से संबंधित होता है अवधारणाओं का विकास। यहाँ पर उपर्युक्त सभी, बहुत सारे लोग इसको क्वेश्चन टिक कर दें, लेकिन यहाँ पे पूछा हुआ मुख्य रूप से अवधारणाओं का विकास किससे संबंधित होता है? तो बौद्धिक विकास से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का, ऊपर हम लोगों ने पढ़ा बहुखंड जिसको थॉर्नडाइक ने दिया, अब यहाँ पर क्या है? द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? स्पीयरमैन ने। इन्होंने कितने दो मतलब बताई थी बुद्धि कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक होती है जी, एक होती है एस। मतलब एक विशिष्ट बुद्धि होती है और एक जनरल या सामान्य बुद्धि होती है। 2 तरह की बुद्धि बताई थी स्पीयरमैन ने। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किया जा सकता है। किस बुद्धि परीक्षण का? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किया जा सकता है सभी आयु वर्ग व्यक्तियों के लिए या अशिक्षित व्यक्तियों के लिए या बच्चों के लिए या शिक्षित एवं अशिक्षित दोनों प्रकार के व्यक्तियों के लिए। तो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण प्रयोग किया जाता है किसके लिए? अशिक्षित व्यक्तियों के लिए। किसके लिए किया जाता है? अशिक्षित, जो पढ़े लिखे नहीं, उनके लिए अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 21 है, बुद्धि का विकास पूर्ण हो जाता है किस आयु वर्ग के बीच में बुद्धि का विकास पूर्ण हो जाता है? 14 से 16 वर्ष के बीच में, 10 से 14 वर्ष के बीच में, या 17 से 20 वर्ष के बीच में, या 16 से 18 वर्ष के बीच में? तो बुद्धि का विकास पूर्ण हो जाता है 14 से 16 वर्ष के बीच में, बुद्धि का विकास जो होता है वो पूर्ण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि समान जुड़वा बालकों में सह संबंध गुणांक का मान होता है कितना? समान जुड़वा बालकों में सह संबद्ध गुणांक का मान कितना होता है? 0.25, 0.40, 0.50 या 0.90। तो कितना होता है बालकों में सहसंबंध जो जुड़वा बालक होते हैं, गुणांक का मान 0.90 होता है। कितना होता है? 0.90। आप लोग क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 है, बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता है। बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता क्यों होती है? विषय के चयन में, कक्षाओं के निर्माण की दृष्टि से, पाठ्यक्रम के चयन में दृष्टि से, या सभी दृष्टि से? तो बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता क्यों होती है? सभी दृष्टि से। विषय के चयन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कक्षाओं के निर्माण के लिए भी, पाठ्यक्रम के चयन के लिए भी। तो बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता सभी दृष्टि से आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण है। अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण है। आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण, या सैन्य सामान्य वर्गीकरण, या टर्मन परीक्षण? तो अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण कौन सा होता है? आर्मी बीटा परीक्षण जो होता है वो अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण होता है। जलोटा ने परीक्षण दिया, जलोटा ने कौन सा परीक्षण दिया था? रुचि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण, योग्यता परीक्षण, या व्यक्तित्व परीक्षण? तो जलोटा ने कौन सा परीक्षण दिया था? सामूहिक बुद्धि परीक्षण दिया था। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? प्रायः बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है कैसे? अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण के द्वारा, वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण के द्वारा, या अवाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के द्वारा, या वाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के द्वारा? तो प्रायः बालकों की बुद्धि का मापन किस तरह से किया जाता है? अवाचिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के द्वारा। किस तरह से? अवाचिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के द्वारा। ऑप्शन पहला हम लोगों का सही होगा, किसके द्वारा? अवाचिक शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि थर्नडाइक का बुद्धि सिद्धांत संबंधित है। थर्नडाइक ने मतलब कौन सा बुद्धि सिद्धांत दिया हुआ था? एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत, या त्रिआयामी सिद्धांत? तो थर्नडाइक ने कितने दिए थे? बहुखंड या बहुतत्व सिद्धांत दिया था थर्नडाइक ने। और स्पीयरमैन ने जीएस मतलब द्विखंड दिया था। एक जी जनरल और एक थी स्पेसिफिक विशिष्ट बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 है कि विभिन्न वस्तुओं और विचारों के बीच जटिल संबंधों को समझाने की, विभिन्न वस्तुओं और विचारों के बीच जटिल संबंधों को समझाने की मानसिक क्षमता ही बुद्धि है। बुद्धि का यह सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले कौन थे? मतलब विभिन्न वस्तुओं और विचारों के बीच जटिल संबंधों को समझाने की जो मानसिक क्षमता बुद्धि है, ऐसा किसने बोला है? स्पीयरमैन ने, थर्नडाइक ने, बिनेट, साइमन ने, या थर्स्टन ने? तो किसने बोला हुआ है? थर्स्टन ने बोला है कि विभिन्न वस्तुओं और विचारों के बीच जटिल संबंधों को समझाने की मानसिक क्षमता जो होती है वही बुद्धि है, ऐसा थर्स्टन ने बोला हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन 4 थर्स्टन। क्वेश्चन नंबर 29 है कि हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है? हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है? शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशल, सामान्य बुद्धि, विद्यालयों में आवश्यक सामान्य योग्यता, या प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता? तो हावर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत किस पर जोर देता है? प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता। ये कहते हैं कि व्यक्ति में सभी प्रकार की बुद्धियां होती हैं। इन्होंने 10 प्रकार की, बेसिकली 9-10 प्रकार की बुद्धि बताई थी कि हर व्यक्ति में हर तरह की बुद्धि होती है, लेकिन उसमें से कुछ विशिष्ट होती है। तो प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता किसने बताया, किस पर बल देता है? हावर्ड गार्डनर का जो बुद्धि सिद्धांत है उन्होंने बोला कि प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता पर बल देता है बुद्धि का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? यह शोध आधारित नहीं है। विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, या इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? हम लोग का तीसरा ऑप्शन सही होगा कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक ही क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करता। बिल्कुल नहीं, प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो होते केवल एक ही क्षेत्र में विशिष्ट मतलब अच्छे नहीं होते, वो उनके कई क्षेत्र हो सकते हैं। खेल में भी अच्छे हो सकते हैं, पढ़ाई में भी अच्छे हो सकते हैं, उनमें सृजनात्मकता भी अच्छी हो सकती है। तो कोई जरूरी नहीं कि वो एक ही क्षेत्र में केवल अपनी विशिष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि संवेगात्मक बुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? अंतरावैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक, प्राकृतिक बुद्धि या चाक्षुष स्थानिक बुद्धि या अस्तित्वपरक बुद्धि? तो संवेगात्मक बुद्धि और बहुबुद्धि सिद्धांत जो है संवेगात्मक बुद्धि जो है ये बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? अंतरावैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक बुद्धि के द्वारा। और इन सारी बुद्धि को किसने दिया हुआ? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन हम लोग का सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? गार्डनर के विचार के अनुसार अंतरिक्ष यात्री, एस्ट्रोनॉट्स जिसको बोलते हैं, या नौचालक, नेविगेटर्स या कलाकार, आर्टिस्ट, उनमें कौन सी बुद्धि होती है? मतलब एस्ट्रोनॉट्स, नेविगेटर्स या आर्टिस्ट में कौन सी बुद्धि होती है? किसके अनुसार? गार्डनर के अनुसार। शाब्दिक, अंतर्वैयक्तिक, दृष्टि या अंतरावैयक्तिक। तो इनमें कौन सी बुद्धि होती है? इनमें होती है स्थानिक या विजुअल या दृष्टि। कौन सी बुद्धि होती है? आर्टिस्ट, नौचालक और जो है अंतरिक्ष यात्री में दृष्टि या स्थानिक बुद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि निम्न में से गिलफोर्ड ने कौन से बुद्धि का सिद्धांत का प्रतिपादन किया हुआ? बुद्धि संरचना सिद्धांत, बुद्धि का एक खंड सिद्धांत, बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत या बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत? तो गिलफोर्ड ने कौन से बुद्धि का सिद्धांत दिया हुआ था? गिलफोर्ड ने दिया बुद्धि संरचना सिद्धांत। कौन सा? बुद्धि संरचना सिद्धांत। ऑप्शन पहला हम लोग का सही हो जाएगा। फिर 34 क्या है कि एक बालक की आयु 12 वर्ष है। बालक की आयु 12 वर्ष है। विनय का बुद्धि परीक्षण करने पर वह 15 वर्ष के समान बालक के समान अंक प्राप्त कर सकता है। तो उसका सही बुद्धि विकल्प क्या होगा या उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो कैसे इसको हम लोग याद करेंगे? फार्मूला कैसे हम लोग इसको निकालेंगे? फार्मूला होता है ना कि जो है बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है? मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणे 100। मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 होता है। तो हम लोग इसको निकालते हैं। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु होता है और गुणे 100 होता है। ये तो फार्मूला होता है हम लोग का बुद्धि लब्धि निकालने का। बुद्धि लब्धि निकालने का ये फार्मूला होता है। तो अब हम लोग इसको निकालते हैं कैसे? मानसिक आयु कितना दिया हुआ है इसमें? इसमें मानसिक आयु दिया हुआ कि वास्तविक आयु तो 12 वर्ष दिया हुआ है। बालक की आयु 12 वर्ष है, लेकिन विनय का बुद्धि परीक्षण करने पर वह 15 वर्ष की, मतलब उसका मानसिक आयु जो है, उसकी रियल एज तो 12 वर्ष की, लेकिन मानसिक आयु उसका दिमाग कितने वर्ष के बालक के समान है? 15 वर्ष की। तो कितने मानसिक आयु उसकी कितनी हो गई? 15 हो गई। और उसकी रियल एज क्या है? वास्तविक आयु क्या है? 12 वर्ष है। ठीक, उसके बाद यहाँ 100 कर देंगे हम लोग। अब इसको 3 से ये डिवाइड हो जाएगा। 3 पचे 15, 3 चौक 12 हो गए। तो 5 का गुणा हम लोगों ने जब 100 में किया तो ये 500 हो गए। 500 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 से 4 एकम 4 गया। उसके बाद फिर जो है यहाँ पर कितना बचा? 1 बचा। तो 4 दूनी 8, फिर यहाँ पर 2 बचा। तो 4 पचे 20। तो कितना आया हम लोग का आंसर? 125 आया। कितना आया? ऑप्शन डी हम लोग का सही हो जाएगा, 125। मतलब एक बालक की आयु जिसकी 12 वर्ष की है वो और बुद्धि परीक्षण करने पर 15 वर्ष के बालक के समान है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 125 होगी। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं किसी की भी बुद्धि लब्धि को। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है। यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, यह सामंजस्य स्थापित करने में सहायक है, यह व्यवहार की गुणवत्ता से आकी जाती है, यह अस्थायी एवं अपरिवर्तनशीलता की विशेषता है। तो ये सत्य नहीं है बुद्धि के बारे में, यही वाला ऑप्शन डी जो है सत्य नहीं है। अस्थायी एवं अपरिवर्तनशीलता की विशेषता, ये ऑप्शन नहीं होगा हम लोग का। यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता होती है, बिल्कुल सही है। बुद्धि जो होती है व्यक्ति की मानसिक क्षमता को दर्शाती है, सामंजस्य स्थापित करने में सहायक है, बिल्कुल सही है। व्यवहार की गुणवत्ता से आकी जाती है, ये भी सही है। लेकिन यह अस्थायी एवं अपरिवर्तनशीलता की विशेषता नहीं होती है बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? क्वेश्चन नंबर 36 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है। बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है। सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो इसका आप लोग आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 36 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये हो गया टोटल 36 क्वेश्चन है, जिसमें से 36 का क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। 35 क्वेश्चन को हम लोगों ने किया और ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।